गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। एमए फाइनल की क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में संघ निर्माण की प्रक्रिया। और इसमें हमने देखा कि देसी रियासतों के साथ में एकीकरण और विलय को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एकीकरण की प्रक्रिया चली और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देसी रियासतों के एकीकरण और विलय की जो योजना बनाई उसमें उन 3 तरह के प्रयासों द्वारा देसी रियासतों का एकीकरण और विलय भारत में किया गया, जिसमें हमने देखा कि सबसे पहले छोटी रियासतों को बड़े प्रांत में मिलाया गया और उसके बाद में उसका भारत में एकीकरण हुआ। इस पर हमने चर्चा कर ली। अब हम देखते हैं दूसरी प्रक्रिया, जिसमें कुछ रियासतों का केंद्र शासित क्षेत्र के रूप में गठन किया गया और फिर उनका भारत में विलय हुआ। हिमाचल प्रदेश, विंध्य प्रदेश, कच्छ, बिलासपुर, भोपाल, त्रिपुरा, मणिपुर आदि को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने केंद्र शासित क्षेत्र का रूप देने की नीति अपनाई। पूर्वी पंजाब की 21 छोटी छोटी रियासतों को हिमाचल प्रदेश के संघ में एकीकृत कर दिया गया और अप्रैल 1948 में इसका उद्घाटन किया गया। बुंदेलखंड व बघेलखंड की भी 35 रियासतों को मिलाकर विंध्य प्रदेश नामक एक नया संघ बनाया गया और इसका उद्घाटन भी अप्रैल 1948 में हुआ। प्रारंभ में यहाँ पर उत्तरदायी मंत्रिमंडल रखा गया, किंतु 1 जनवरी 1950 को भारत सरकार ने इन क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में ले लिया। कच्छ को मई 1948, बिलासपुर को अक्टूबर 1948 तथा भोपाल को जून 1949 व त्रिपुरा को अक्टूबर 1949 को भारत सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की योजना के अनुसार दूसरी प्रक्रिया के तहत इन रियासतों का एकीकरण किया गया और भारत में इनका विलय हुआ। तीसरी जो प्रक्रिया अपनाई गई वह थी राज्यों का संघ। कुछ राज्यों का संघ बनाया गया और उनका भारत में विलय हुआ। कुछ देसी रियासतों को मिलाकर उनका एक संघ बनाया गया। यह संघ उन रियासतों की जनता की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तथा भाषागत एकरूपता को देखकर बनाए गए संघ थे। इसमें सबसे पहले 15 फरवरी 1948 को काठियावाड़ के संयुक्त राज्य के रूप में सौराष्ट्र का गठन किया गया, जिसमें भावनगर व नावनगर और कई महत्वपूर्ण रियासतें सम्मिलित थी। दूसरे संघ के रूप में 28 फरवरी 1948 को अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली जैसी रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। तीसरे श्रेणी में ग्वालियर, इंदौर और मालवा को मिलाकर 28 मई 1948 को मध्य भारत नामक संघ बनाया गया। चौथा, इसके अंतर्गत पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्यों के संघ में 20 अप्रैल 1948 को 7 बड़ी रियासतों को मिलाया गया। पांचवें चरण में
1 जुलाई 1949 को ट्रावनकोर और कोचीन संयुक्त राज्य को मिलाकर संयुक्त राज्य बनाया गया। छठे चरण के अंतर्गत राजस्थान का एकीकरण किया गया। राजस्थान का एकीकरण अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या थी और यह एकीकरण 6 चरणों में पूरा हुआ। सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण किया गया, जिसमें अलवर, धौलपुर, करौली और भरतपुर रियासतों को मिलाकर मत्स्य संघ बनाया गया। दूसरा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, टोंक, किशनगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ व शाहपुरा को मिलाकर संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया। तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में उदयपुर राज्य का भी सम्मिलन हो गया। चौथे चरण के तहत संयुक्त राज्य में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर को मिलाकर वृहत राजस्थान का गठन किया गया। पांचवें चरण के तहत मत्स्य संघ को भी मिलाकर वृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिलाकर एकीकृत राजस्थान का निर्माण हुआ। छठे चरण में अजमेर, मेरवाड़ और सिरोही राज्य को मिलाकर राजस्थान का गठन किया गया। इस प्रकार राजस्थान का गठन 1948 से प्रारंभ हुआ और नवंबर 1956 में जाकर पूरा हुआ। एक लंबा समय और लंबी प्रक्रिया के द्वारा इस जटिल कार्य को संपन्न किया गया। इस प्रकार संपूर्ण भारत की 215 रियासतों को 5 संघों के रूप में गठित किया गया। सौराष्ट्र, पहला सौराष्ट्र, दूसरा मध्य भारत, तीसरा पटियाला और पूर्वी पंजाब, चौथा राजस्थान, पांचवा ट्रावनकोर, कोचीन। इस तरह 5 संघों का निर्माण करके देशी रियासतों का एकीकरण किया गया और भारतीय संघ के निर्माण की प्रक्रिया का संपादन किया जा रहा था। अब लगभग सभी देशी रियासतें भारत संघ में सम्मिलित हो गई थी, किंतु अभी भी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर का विलय होना बाकी था और ये अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या थी। जूनागढ़ के संदर्भ में जूनागढ़ के नवाब ने जनता को भारत में मिलने का आश्वासन दिया था और ये आश्वासन देने के बाद वह पाकिस्तान में मिलना उसने तय कर लिया। जनता को तो ये आश्वासन दिया कि वह भारत के साथ जूनागढ़ का विलय करेंगे, लेकिन छुपके से वह पाकिस्तान के साथ मिलना चाहता था। और इस बात का जब जनता को पता चला तो जनता ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह के कारण स्थिति अत्यंत गंभीर हो गई और नवाब ने 25 अक्टूबर 1947 को भारत से भाग जाने का निर्णय लिया और नवाब भारत से भागकर 25 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान में चला गया और अब शांति व्यवस्था की स्थापना हेतु वहाँ की जूनागढ़ में भारतीय सेना को बुलाना पड़ा। भारतीय सेना बुलाई गई। दिसंबर 1948 में वहाँ के यानी जूनागढ़ के जनप्रतिनिधियों ने जूनागढ़ को सौराष्ट्र में सम्मिलित करने का अनुरोध किया। अतः 20 अगस्त 1949 को
भारत सरकार ने उसे सौराष्ट्र में सम्मिलित कर लिया और जूनागढ़ की समस्या का समाधान हो गया। जूनागढ़ अब भारत संघ का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। इसी तरह हैदराबाद की समस्या भी अपने आप में एक जटिल समस्या थी। हैदराबाद जूनागढ़ से काफ़ी बड़ी रियासत थी। उसकी सीमाएं भारत संघ से चारों ओर से घिरी हुई थी। 15 अगस्त 1947 से पूर्व निजाम से भारतीय संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया गया। भारत सरकार ने निजाम से 15 अगस्त 1947 से पहले भारत संघ में सम्मिलित होने का आग्रह किया। निजाम ने 29 अप्रैल 1947 को 2 समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए, किंतु वहां के रजाकारों ने हिंदू विरोधी गतिविधियां शुरू कर दी, जिससे समस्या अत्यंत जटिल हो गई और निजाम ने भारत सरकार से समझौते के बजाय सशस्त्र मोर्चा लेने के लिए सेना गठित कर दी। यानी भारतीय सरकार के साथ वह सीधा सशस्त्र संघर्ष करने को तैयार हो गई और इसने अपनी सेना का गठन कर लिया। अतः 13 सितंबर 1948 को भारत ने हैदराबाद के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की। 3 दिन के संघर्ष के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ समय वहां हैदराबाद में सैनिक शासन की स्थापना की गई, यानी सैनिक शासन रहा और 1 नवंबर 1948 को हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और अब हैदराबाद भी भारतीय संघ का अभिन्न हिस्सा बन गया। अब एक कश्मीर की समस्या शेष रह गई थी। कश्मीर की समस्या भी अपने आप में अत्यंत जटिल समस्या थी। कश्मीर में 3/4 जनसंख्या मुसलमानों की थी और वहाँ के महाराजा हरि सिंह हिंदू राजा थे और हरि सिंह ने घोषणा की कि वे भारत या पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे, बल्कि अपना स्वतंत्र वजूद बनाए रखेंगे। 21 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर पाकिस्तान द्वारा आक्रमण कर दिया गया। उत्तर पश्चिमी प्रांत में कबालियों को प्रोत्साहित किया गया पाकिस्तान के द्वारा और कबालियों ने वहां उपद्रव शुरू कर दिया। कश्मीर रियासत के मुस्लिम सैनिक पाकिस्तानी आक्रमणकारियों के साथ मिल गए और उनके पाकिस्तान की सेना जब श्रीनगर के निकट पहुंच गई, तब महाराजा ने भारत सरकार से आग्रह किया कि वह सैनिक सहायता उपलब्ध करवाए और 26 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने इस शर्त पर सैनिक सहायता देने का आश्वासन दिया कि कश्मीर भारत में शामिल हो जाएगा। 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा करण सिंह ने अधिमिलन समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए और वह भारत के साथ विलय को तैयार हो गए और इस तरह कश्मीर का भी भारत में विलय हो गया। इस तरह आज़ादी के बाद संपूर्ण भारतीय संघ का निर्माण किया गया और यह कई चरणों में होकर संपादित हुआ और इसमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा, किंतु सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में और वीपी मेनन जो भारत सचिव थे, उनके सहयोग से राज्य मंत्रालय ने भारतीय संघ का निर्माण करने में
सफलता प्राप्त की और भारत संघ का निर्माण हुआ।